गौतम वागले को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो खुद, जो एक आदर्श कला प्रवीण व्यक्ति चरण का योद्धा है, वो कार्तिक जैसे एक फाउंडेशन प्रतिष्ठान योद्धा के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा, यहां तक कि उसे हिला भी नहीं पाएगा। प्रताप जाधव और हितेन लाड दोनों ही पसीने से भीग गए थे। गेस्ट रूम में हवा संघनित हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो कि अगर कोई इस रूम के पास से भी गुजरा तो शायद वो एनर्जी द्वारा उड़ा दिए जाएंगे, जो दरवाजे की दरार से रिस रही थी और बाहर तक अपना असर दिखा रही थी। गौतम वागले का कार्तिक पर बनाया दबाव और भी मजबूत होता जा रहा था। वो पूरी कोशिश करने लगा, लेकिन कार्तिक को अभी भी कुछ महसूस नहीं हुआ। वो वहां भक्षण शक्ति के साथ बैठे थे और दबाव देने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जब कार्तिक ने आखिरकार देखा कि गौतम वागले अभी भी उससे उलझा हुआ है, तो वो धीरे धीरे गौतम वागले की चौंका देने वाली निगाहों के नीचे खड़ा हो गया। उसने अपने कपड़े ठीक किए और कहा, मेरे पास अभी भी कुछ मामले हैं जिन्हें मुझे ऑफिस में खत्म करना है, इसलिए मैं आप सभी को यहाँ और नहीं रहने दे सकता। वो पहले से ही गौतम वागले के तंग करने वाले व्यवहार से अधीर और बेचैन हो रहा था। उसने एक ही बार में सीधे अपने ऊपर भक्षण के दबाव को पलट दिया। कार्तिक के शरीर पर अचानक एक परावर्तक लहर बन गई, जिसने गौतम वागले के सारे दबाव को पलट कर रख दिया। प्रताप जाधव और हितेन लाड दोनों ही पूस दबाव के कारण उड़ते हुए दूर जाके गिरे। वे जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े और उनके डरे हुए चेहरों पे भयानक रूप से चौंक जाने वाले भाव थे। कार्तिक को देखते हुए वे अब शांत नहीं रह सके। कार्तिक के पलटाव के दबाव ने गौतम वागले के शरीर को भी पीछे धकेल दिया था। उसे तगड़ा झटका लगा था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी और उसका चेहरा अविश्वास से भर गया था। ये उनके जैसा ही दबाव था, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा पावरफुल। मैं आपको बार बार जाने के लिए नहीं पूछूंगा। कृपया आप अपने आप ही आगे का परिणाम सोच लें। यहां से अभी के अभी निकल जाएं। कार्तिक के इतना कहते ही वो धीरे धीरे करके गेस्ट रूम से बाहर चला गया। जाते जाते उसने पीछे पलटकर नहीं देखा और पीछे खड़े तीनों लोगों ने चुप्पी साध ली। वो तीनों ही दंग रह गए थे। प्रताप जाधव और हितेन लाड डगमगाते हुए खड़े हो गए। जैसे ही उसने कार्तिक को जाते हुए देखा तो वे तीनों भी जल्दी जल्दी से वहां से निकल गए। प्रताप जाधव ने कहा, इस कार्तिक ने वास्तव में एक मंझे हुए खिलाड़ी के सभी दबावों को दूर कर दिया है। ऐसा करने के लिए उसे बहुत पावरफुल होना चाहिए। उसके पास अनगिनत पावर्स होंगे और वही मुझे समझ नहीं आ रहा है। अपोनेंट के दबाव को वापस तभी किया जा सकता है जब विरोधी योद्धा सोचने की हद से काफी मजबूत हो, ना कि थोड़े से। हेडक्वार्टर्स अभी भी कार्तिक के बारे में ज्यादा नहीं जानता है। ये इतना शक्तिशाली कैसे है? ये व्यक्ति वास्तव में सरल नहीं है। बहुत से राज अभी भी इसके साथ हैं जो उसने छुपा कर रखे हुए हैं। गौतम वागले ने अपनी स्तब्ध भावनाओं को शांत किया और गंभीर स्वर में कहा, क्या आप अब भी कोशिश करते रहना चाहते हैं? प्रताप जाधव ने सावधानी से पूछा। उसने पूछा कि क्या वो कार्तिक के साथ बातचीत जारी रखना चाहता है। गौतम वागले ने 2 पल के लिए सोचा और फिर सिर हिलाया। कार्तिक के संपर्क में बने रहो, हमारे बीच संबंध बनाए रखो और उसे हमारे साथ फ्रेंडली ही रहने दो। गौतम वागले ने 2 पल के लिए सोचा और फिर सिर हिलाया। चाय की मेज पर कार्तिक द्वारा बिजनेस किए गए सील बॉक्स और स्क्रॉल को देखते हुए गौतम वागले के दिल में पहले से ही ये जवाब मौजूद था। कार्तिक जैसा कोई इतना पावरफुल इंसान बस अच्छा दोस्त हो तो ही उनके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर एक बार वो लोग दुश्मन बन गए तो ये उनके लिए एक बुरे सपने की तरह साबित हो सकता है। वर्तमान में कार्तिक लायन ग्रुप के मेहमान हैं। कम से कम उनके लिए हमें मदद को लेकर मना ना करें। ये हमारे लिए एक अच्छी शुरुआत है। गौतम वागले ने लंबे स्वर में कहा। प्रताप जाधव और हितेन लाड ने सिर हिलाया। उसके कुछ ही समय बाद गौतम वागले और हितेन लाड ने जायसवाल ग्रुप को छोड़ दिया और कार्तिक के साथ बातचीत बनाए रखने के लिए पुणे शहर में रहना जारी रखा। साथ ही उन्होंने कार्तिक के साथ लेन देन से प्राप्त होने वाली हर चीज को लायन ग्रुप के हेडक्वार्टर्स को सौंप दिया।
उनका मानना था कि हेडक्वार्टर्स में एक नया प्रतिवाद होगा। जैसे ही गौतम वागले कार्तिक से संपर्क कर रहा था, पुणे शहर में लोगों का एक ग्रुप आ गया। वे सभी मुंबई सिटी के थे। मुंबई सिटी में 3 बड़ी फैमिली थी, तिवारी फैमिली, माथुर फैमिली और सचदेवा फैमिली। कार्तिक ने पहले ही पुणे सिटी में सचदेवा फैमिली के साथ संबंध स्थापित कर लिया था। सचदेवा फैमिली एक चिकित्सा फैमिली होने के साथ साथ एक स्पेस फैमिली भी थी। ये तीनों फैमिली धर्मनिरपेक्ष दुनिया की प्राचीन स्पेस फैमिली थी और वे लंबे समय से चले आ रहे थे। पोनीटेल वाली एक युवा और उसके साथ खड़ी एक उत्सुक लड़की ने अपने बगल के बूढ़े आदमी को देखा और पूछा, दादाजी, क्या कार्तिक वास्तव में उतना ही उत्कृष्ट है जितना आपने कहा था? बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और उसने कहा, बिल्कुल, एकदम सही समझा तुमने। मैं जिस बिजली की नीडल तकनीक का अध्ययन कर रहा था, वो मुझे उसके द्वारा ही दी गई थी। इस बार सचदेवा फैमिली उसका ऋणी है। ये बूढ़ा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से पंकज सचदेवा था। उसके बगल में जो लड़की थी वो उसकी पोती रिया सचदेवा थी। हालांकि लायन ग्रुप ने लाल सानक या लोभासुर के साथ लड़ाई के दौरान हुई हर बात को छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तीनों फैमिली लंबे समय से आसपास थे। उनके अपने जासूस थे और वो भी सभी जानते थे कि वो आदमी पुणे शहर में ही था। ये कौन था? सचदेवा फैमिली के केवल पंकज सचदेवा, जो कि पुराने कुशल डॉक्टर हैं, उनके पास इसके बारे में कुछ सुराग थे। जब पंकज ने देखा कि लोभासुर को एक ही प्रतिद्वंदी ने मार दिया है, तो पंकज सचदेवा की आंखों के सामने कार्तिक की छवि दिखाई दी। इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से पुणे शहर आने का फैसला किया था। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि उसके मन में ऐसा विचार क्यों आएगा, लेकिन विचार तो विचार है और इन्हें रोका नहीं जा सकता। हालांकि उसके दिल में कुछ अनुमान और शंकाएं भी थीं, लेकिन उसे लगा कि इस मामले का कार्तिक से कुछ तो लेना देना है। पुणे शहर में केवल कार्तिक ने ही पंकज सचदेवा को एक रहस्यमयी एहसास दिया था। रिया सचदेवा ने अपनी भौहें ऊपर उठाई जब उसने अपने दादाजी को कार्तिक का इतना उच्च मूल्यांकन करते हुए सुना। सचमुच रिया सचदेवा ने अविश्वास में मुंह फेर लिया। प्राचीन स्पेस आर्ट की दुनिया प्रतिभाशाली लोगों से भरी हुई थी और उनमें प्रतिभाएं आकाश के तारों के समान असंख्य थीं। हालांकि कार्तिक की पावर की पंकज सचदेवा ने प्रशंसा की थी, लेकिन उसे इतना पावरफुल नहीं होना चाहिए कि वो लोभासुर से लड़ सके, है ना? वे सभी अमरता चरण राक्षस थे। ये अफवाह थी कि 7 पापों में से एक, क्रोध, एक पावरफुल राक्षस था जो नवजात शिशु स्तर के योद्धा के ऊपर था। दादाजी, मुझे नहीं लगता कि ये कार्तिक है। मैं केवल जियांटियन क्षेत्र के शिखर पर हूं। मैं कुछ ही दिनों में फाउंडेशन प्रतिष्ठान तक पहुंच जाऊंगी और वो कार्तिक मुझसे ज्यादा उम्र का भी नहीं है। आई एम श्योर वो कार्तिक नहीं हो सकता जिसने लोभासुर को हराया है, रिया सचदेवा ने स्पष्ट स्वर में कहा। पंकज सचदेवा ने प्यार से अपनी पोती के सिर को छुआ और कहा, तुम रिया, क्या तुम ये जानती हो कि हमेशा कोई ना कोई तुमसे बेहतर होता ही है? मुझे डर है कि कार्तिक पहले से ही वहां की प्रतिभाओं के बराबर है। रिया सचदेवा ने ये सुनकर सदमे में अपना मुंह ढक लिया और कहा, वो छोटे आकाशीय क्षेत्र मतलब व्योम जगत के युवा प्रतिभाओं के बराबर है? ये नहीं हो सकता। वो छोटे आकाशीय क्षेत्र और व्योम जगत के अस्तित्व के बारे में जानती थी। रिया सचदेवा को धर्मनिरपेक्ष दुनिया की युवा पीढ़ी के बीच स्वर्ग का गौरव विशेषज्ञ माना जाता था, जिसके पास स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी थी। 20 साल की उम्र में फाउंडेशन प्रतिष्ठान तक पहुंचना पहले से ही स्वर्ग का गौरव विशेषज्ञ माना जाता था। पंकज सचदेवा मंद मंद मुस्कुराया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, माथुर फैमिली और तिवारी फैमिली के लोग भी आ गए हैं। उनका कोई लक्ष्य नहीं है। पहले माथुर फैमिली के पास चलते हैं। वैसे भी तुम हमेशा से कहती रही हो कि तुम माही माथुर को देखना चाहती हो, और मिली माथुर तो ये सबसे अच्छा मौका है। पंकज सचदेवा ने बेबसी से सिर हिलाया। अच्छा। रिया सचदेवा ने कार्तिक के बारे में अपने संदेह को दूर किया और एक मुस्कान के साथ कहा। पंकज सचदेवा ने बेबसी से सिर हिलाया। उनकी पोती वास्तव में एक छोटी बच्ची के समान थी जो अब तक बड़ी नहीं हुई थी।
इस बार हम पुणे शहर में एक मजबूत व्यक्ति की तलाश में आए हैं जो लोभासुर से निपट सके। अगर हम उसे अपनी फैमिली में शामिल होने देते हैं तो वो निश्चित रूप से हमारे लिए सबसे बड़ी मदद के रूप में साबित होगा, रिया सचदेवा ने कहा। पंकज सचदेवा ने मुंह फेर लिया और कहा, मुझे डर है कि ये मेरी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। माथुर फैमिली की तरफ से तिवारी फैमिली के भी सभी लोगों को उनके परिवारों से पुणे शहर आने का एक ही आदेश मिला था। उस रहस्यमय विशेषज्ञ का पता लगाना है जिसने लोभासुर को मार डाला था और उसके साथ अच्छे संबंध बनाना है। ये सबसे अच्छा होगा यदि वे उसके साथ संबंध स्थापित कर सकें तो। ये वैसा ही होगा जैसे उनकी फैमिली को उनकी खोई हुई महिमा फिर से प्राप्त करने की अनुमति देना, और वे उसे कभी जाने नहीं देंगे। एक लंबी लिंकन कार में एक लंबी पोशाक में एक महिला ने धीरे से अपने हाथ में प्याला लहराया और शराब का एक घूंट लिया। उसने पुणे शहर के दृश्यों को देखा और उसके लाल होंठ थोड़े उठे हुए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पुणे शहर में 7 प्रमुख अपराध होंगे, और उन्होंने 7 प्रमुख अपराधों को भी पारित नहीं किया है, और वो दोनों पाप एक ही स्थान पर दिखाई दिए हैं। उसके बगल में खड़े गार्ड ने स्वीकार किया। इस रक्षक द्वारा उत्सर्जित पावरफुल आभा एक कला प्रवीण व्यक्ति चरण योद्धा की थी। वहीं दूसरी तरफ उसी जगह पर एक हाई एंड लग्जरी कार में आलीशान कपड़ों में एक आदमी अपने फैमिली के साथ बात कर रहा था, और उसके बगल में खड़े गार्ड भी गोल्डन कोर योद्धा थे। माथुर फैमिली और तिवारी फैमिली ने चलना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें अच्छे से पता था कि पुणे शहर में लोगों के विशाल समुद्र में एक व्यक्ति को खोजने के लिए उन्हें काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। ये काम इतना आसान नहीं होगा। पंकज सचदेवा द ओल्ड स्किलफुल डॉक्टर अपनी पोती को माथुर फैमिली में लेकर आ गए। माथुर फैमिली और तिवारी फैमिली की तुलना की जाए तो ये बहुत आसान था। जब मुंबई सिटी के 3 प्रमुख परिवारों के लोग वहां पहुंचे तो पुणे शहर में एक और अस्तित्व भी पहुंच चुका था। वो पुणे शहर को लालच से देख रहा था और उस एनर्जी की तलाश कर रहा था जिसने उसे क्रोधित किया था। यही वो जगह है। कार्तिक, मैं यहां आ चुका हूं। विनाश ठंड से मुस्कुराया और सामने सामान्य दिशा पाकर वो उस तरफ आगे चलने लगा। हालांकि जैसे ही वो आगे बढ़ा उसने महसूस किया कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। उसे खतरे का आभास हुआ। विनाश ने खुद को झपट्टा मारकर छुपा लिया और चुपके से पहरा देने लग गया। एक कोने में अचानक एक जादुई पानी की स्क्रीन दिखाई दी और इसके तुरंत बाद उस स्क्रीन में से 2 लोग बाहर निकल आए और उनके बाहर आते ही वो स्क्रीन गायब हो गई। उन दोनों में से एक युवक था और दूसरा बूढ़ा। कहाँ है वो? जैसे ही बूढ़ा बाहर आया उसकी आंखें चील की तरह सिकुड़ गईं। फिर उसने अपनी उंगलियों को इंगित किया और स्पिरिचुअल एनर्जी की एक धारा को उस दिशा में गोली की तरह भेज दिया जहां विनाश छिपा था। उस बूढ़े के हाथ से निकली स्पिरिचुअल एनर्जी ने दीवार में एक छेद छोड़ते हुए उसके पीछे की दीवार को भी आघात पहुंचा दिया। बूढ़ा उस दीवार के पीछे चला गया और विनाश को ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। वो भाग गया है। बूढ़े को थोड़ा पछतावा हुआ। युवक मुस्कुराया और उसने कहा, कोई बात नहीं, इस बार तो हमें खुद लायन ग्रुप से उस विनाश से निपटने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। अब तो उसे पकड़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता। कब तक छुपेगा हमसे और कहां तक जाएगा भागकर? उस बूढ़े ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। डर और परेशानी उसके व्यक्तित्व में साफ झलक रही थी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि ये डर विनाश का था या लायन ग्रुप का या फिर कार्तिक का। कौन है ये दोनों जो विनाश का पीछा कर रहे हैं? क्या प्राचीन स्पेस परिवार और लायन ग्रुप कार्तिक को अपने अपने ग्रुप्स में शामिल करने में कामयाब हो पाएंगे?